हेलो एवरीवन। आज हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्लूइड का मतलब है जो सब्सटेंस फ्लो हो सके। आज हम उन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में फ्लो करती हैं। पढ़ने से पहले जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन। फ्रेड डेविटो का फेमस कोट है, इफ इट डज नॉट चैलेंज यू इट वॉन्ट चेंज यू। तो पहले हमें अपने आप को चैलेंज करना होगा। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे ह्यूमंस के बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में, जो भी ह्यूमन बीइंग है, लिविंग बीइंग है, उनके बॉडी में ब्लड पाया जाता है जो कि फ्लूइड के फॉर्म में होता है। हमारा जो ब्लड है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे बॉडी में। वो क्या करता है, नेसेसरी सब्सटेंस जो है, जैसे कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, इन सबको डिलीवर करता है बॉडी में। पूरे बॉडी में वो रेगुलेट करने का इसको काम करता है। हमारा ब्लड जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, ब्लड सेल से और प्लाज्मा से। आइए हम ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा ब्लड है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके बना है। जैसे कि प्लाज्मा हमारे ब्लड में पूरे 55% पाया जाता है। ये हमारे लीवर से सिंथेसिस होता है। इसका कलर स्ट्रॉ होता है और ये काफी विस्कस फ्लूइड होता है। जो हमारा प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% वाटर पाया जाता है सिर्फ, और प्रोटीन 6 to 8% पाया जाता है। जो प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में वो होते हैं फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजेन हमारे बॉडी में अगर कहीं इंजरी होती है वहां पे क्लॉटिंग का काम करता है। ग्लोब्यूलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करता है, और एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट है उनको बैलेंस करने का काम करता है एल्ब्यूमिन। अब हम पढ़ते हैं दूसरा कंपोनेंट ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं हमारे ब्लड में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। आइए हम पढ़ते हैं इरिथ्रोसाइट्स को। हमारे जो फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का वो बोन मैरो में होता है, और उस फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन करना, इरिथ्रो मीन्स आरबीसीज का। आरबीसी जो हमारी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट को कंटेन करती हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट को वो कैरी करती हैं। हमारा जो आरबीसी है वो बाय कॉन्केव शेप का होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और हमारे जो ब्लड का आरबीसीज का कलर, हम उसे रेड ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक रेस पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो हमारी आरबीसीज हैं उनकी लाइफ स्पेन 120 डेज होती है। वो 120 डेज के बाद ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और फिर से न्यू आरबीसीज का फॉर्मेशन होने लगता है। अब पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जिन्हें हम डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, इनमें न्यूक्लियस या तो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। ये मेनली 5 मेजर टाइप की होती हैं। अगर हमारे बॉडी में ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है तो हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर काउंट घट जाता है तो उसको ल्यूकोसाइटोपीनिया कहते हैं। अगर एक्सेसिव अमाउंट में हमारे बॉडी में ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ जाए तो बॉडी में हमारे क्या होने लगती है, कैंसरस सेल मेटास्टेसिस होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है। गाइस, हम पढ़ते हैं अब ल्यूकोसाइट्स के मेनली 2 जो पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है उनको। फर्स्ट इज ए ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकेंड इज ग्रेन्युलोसाइट होता है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। जो हमारे 5 टाइप की ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो होती हैं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल। तो हम पहले पढ़ते हैं मोनोसाइट्स को। मोनोसाइट्स हमारे डब्ल्यूबीसीज में 8 से 10% प्रेजेंट होती हैं, और ये फैगोसाइटिक सेल होती हैं। ये क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने का काम करती हैं। लिम्फोसाइट जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, बी सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, और टी सेल हेल्पर सेल्स होती हैं।
जो बीटा सेल होती है वो हमारे बोन मैरो में जाके मैच्योर होती है, पर जो टी सेल है वो हमारे थाइमस ग्लैंड में जाके होती है। ये एग्जाम्स में मेनली नीट वगैरह में ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन में पूछा जाता है। ये इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी जो मेनली वी नो दैट कि ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो, बट दे आर मैच्योर्ड इन सॉरी, पर वो मैच्योर भी बोन मैरो में ही होती हैं। पर जो हमारी टी सेल्स हैं, जो लिम्फोसाइट की टी सेल होती है, वो मैच्योर कहाँ होती है, हमारे थाइमस ग्लैंड में होती हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स को। ग्रेन्युलोसाइट्स वो हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल। मोस्ट अबाउंडेंट अगर डब्ल्यूबीसी जो है वो है न्यूट्रोफिल। वो 60 to 65% पूरा पाया जाता है। इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। इसे इसलिए हम पॉलीमॉर्फो कहते हैं क्योंकि इसके कई सारे शेप्स होते हैं जो चेंज करता रहता है ये, और कई सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं इसके सेल्स में। ये जो न्यूट्रोफिल है इसको स्टेन करने पे ये एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन करता है ये, और ये फैगोसाइटिक होता है। इतना आप जान लीजिए कि जो भी ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं वो सब फैगोसाइटिक इन नेचर होती हैं, वो एंटीबॉडी का काम करती हैं। बेसोफिल, बेसोफिल हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती हैं जैसे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, और ये इंफ्लामेटरी रिएक्शन में भी इन्वॉल्व करती हैं। इस्नोफिल हमारे बॉडी में सबसे कम पाई जाती हैं जो है 2 से 3%, और ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करती है और पैरासिटिक रिएक्शन में हेल्प करती है। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि हमारे बॉडी में क्लॉटिंग का काम करता है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। हमारे बॉडी में नॉर्मल काउंट वी ऑल नो दैट कि 1.5 से 4.5 लाख 1.5 to 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स जो होती है कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। अगर हमारे बॉडी में लो हो जाए काउंट अगर प्लेटलेट्स का तो हम उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं इनका फॉर्मेशन बोन मैरो के एक स्पेशल सेल से होता है, दैट इज मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसिटिक सेल्स होती हैं वो, उनसे इनका फॉर्मेशन होता है। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स ना हो, प्लेटलेट्स काउंट ना हो, तो हमारे बॉडी में कभी भी क्लॉटिंग ब्लड की होगी ही नहीं, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। ऐसी कई सारी डिजीज हैं जैसे कि हीमोफीलिया, उसमें हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही उसमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होने लगता है और फिर डेथ हो जाती है। इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इतनी बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं। अब है एंटीजन और एंटीबॉडी। हमने काफी सुना होगा कि हमारे बॉडी में एंटीजन ए होता है, बी होता है, इस तरीके के एंटीजन होते हैं, या एंटीबॉडी होती है जो हमारे बॉडी को डिफेंस का काम करती है। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं पहले एंटीजन को। एंटीजन जो है हमेशा ना हमारे आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। हमें कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप है, तो वो एंटीजन के हेल्प से पता चलता है। एंटीबॉडी जो होती है वो हमेशा हमारे ब्लड के सीरम में प्रेजेंट होती है। तो सीरम क्या होता है, जो प्लाज्मा होती है हमारे बॉडी में, जो 55% प्लाज्मा होता है, उसमें से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देंगे दैट इज कॉल्ड द सीरम। ठीक है, तो वो सीरम में हमारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन वायरस, बैक्टीरिया जो भी हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं। तो गाइस, अब हम नेक्स्ट वीडियो को अभी अभी यहाँ यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। गाइस, नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।